फैक्ट्स, और ये सबसे ज़्यादा ऐसे पूछ लिया जाता है। और कुछ हम लोग देखेंगे क्या क्या कहाँ मिट्टियाँ पता चल जाएगा कि उत्पादन किसका कहाँ हो रहा है, ठीक है। और ये आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ इधर घंटा आएगा उसको भी दबा लीजिए, है ना, और ऑल पे क्लिक कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी वीडियोस नेक्स्ट आपको इस पर अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं भारतीय मिट्टियाँ। सबसे पहले तो ये मिट्टी क्या होती है, मृदा क्या, सॉइल क्या होता है ना, तो मृदा या मिट्टी ये क्या होती है। तो मृदा क्या होती है, मृदा मिट्टी आमतौर पे हम कहें तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होता है ना, और जिसमें जो क्या क्षमता रखता है, पौधों को जर्मिनेट या उनके विकास के लिए जिम्मेदार होता है। उसमें क्या, जैविक पदार्थों और साथ साथ आपके खनिज लवण इत्यादि का जो क्षमता रखता है या जो पौधों को देता है, मृदा कहलाती है, ठीक है। और ये बहुत सारे प्रकार की होती है ना। आमतौर पे भारत में लगभग मुख्य 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और 27 प्रकार की अन्य मिट्टियाँ, यानी कि हम कहें तो गौड़ मिट्टियाँ, जो इन मिट्टियों के कुछ अंश लेकर के होती हैं, ठीक है। और ये जो है ये आंकड़े भारत के ICAR, ठीक है, जो भारत की संस्था है, यानी कि इंडियन काउंसिल और एग्रीकल्चर्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। हम लोग आज़ाद हुए, संविधान लागू हुआ और 3 साल बाद मिट्टियों का सर्वेक्षण हो सके, जांच हो सके, उत्पादन क्या है, इसके लिए इस संस्था का विकास किया गया, ठीक है, या निर्माण किया गया 1953 में। और ये आंकड़े जो है 8 और 27 जो है ये आंकड़े इसी संस्था ने 1986 में दिया था, ठीक है। तो ये आमतौर पे पूछ लिया जाएगा कि भारत में कुल कितनी मिट्टियाँ पाई जाती हैं ना, तो मुख्य रूप से तो 8 प्रकार की होती हैं, जिसमें अति मुख्य हम देखें तो इधर देखिए 6 ही लिखे हुए हैं। तो उसी में से ये मिक्स होते हैं, जैसे थोड़ी सी आप कहें तो लवणी मिट्टी, पीट या दलदली मिट्टी, वो थोड़े से अंश में, बहुत कम पॉइंट में, परसेंटेज में होते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ पहले से इंक्लूड है ना, और इसको हम लोग समझते चलेंगे। इसका प्रतीक इधर दिया हुआ है और कुछ जो प्रमुख मेजर जो परसेंटेज है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सब ऊपर से ही देखते आ रहे हैं। तो देखिए पर्वतीय मिट्टी, और एक चीज़ ये भी है कि मिट्टियों का जो अध्ययन कहलाता है वो ध्यान देंगे पेडोलॉजी कहलाती है ना। पेडोलॉजी के अंतर्गत है ना, पेडो तो है, तो पेडोलॉजी क्या कहलाता है, मिट्टी के अध्ययन करने का एक, हम कहते तो मिट्टी का अध्ययन इसी के अंतर्गत हम करते हैं, या हम कहते तो ICAR जो है पेडोलॉजी पे ही काम करती है, ठीक है। बाकी कुछ बस ये समझना विस्तार क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मतलब जहाँ पे पर्वत हो भाई। आपको पता है कि ये वाला एरिया जो है पूरा इधर अफगानिस्तान से लेकर के ये पूरा चाइना है ना, चाइना मतलब पूरा नहीं, चाइना बहुत बड़ा है, तीसरे नंबर पे आता है आमतौर पे। आप कहेंगे तीसरे नहीं चौथे पे आता, तो चलो भाई चौथे पे भी आता है, वो अलग मसला है। और इस तरीके से यहाँ तक जो है हिमालय का ही विस्तार है। तो ये जो है हमारे भारत में कहाँ हिमालय का विस्तार है, इतना, ठीक है। और ये भी आपका जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ये भी क्या है, हिमालय का ही भाग है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो पर्वतीय मिट्टी ये दिख रहा है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर। पर्वतीय मिट्टी कितने राज्यों में फैली हुई भाई, क्या कहेंगे हैं? कुछ लोग तो अभी गिनेंगे 1 ये वाला, और उसी में उत्तराखंड 3, तो यही राज्य हो गए। चूँकि यहाँ पे हम देखें हैं मुख्य रूप से 2 ही राज्य हैं, एक तो आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, ठीक है। और ये तो आपके यूनाइटेड टेरिटरी हो गई ना, केंद्र शासित प्रदेश, है ना। आपको पता है कि 370 को समाप्त कर दिया गया है, जो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती थी, ठीक है। 370, 71, 72, 73 ये भी जो है इधर के राज्यों को विशेष दर्जा देती है, वो अलग की बात, पॉलिटी का प्रश्न है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये इधर ये राज्य हो जाएगा जिसमें आपका सिक्किम है ना, और ये अरुणाचल प्रदेश वाले कुछ भागों में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ठीक है।
हम टॉप 3 याद रखेंगे मिट्टियों का परसेंटेज भी वो। तो दूसरा जो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, अच्छा इसका निर्माण कैसे होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। जब बारिश वगैरह होगी तो पर्वतों से ही होगा, उसके अवक्षेपण से, है ना। पर्वत जब टूटेंगे फूटेंगे, आमतौर पे जब मिट्टी का ही विस्तार हम देखते हैं तो पहले गोंडवाना लैंड और फिर हम बहुत डीप जाने लगे हैं, है ना। तो पहले तो सब एक ही था, पहले तो पेंजिया ही था। पेंजिया एक ऐसा पूरा, हम अगर ब्रह्मांड की बात करने लगे, मान लीजिए ये पूरा क्या है, और ये हमारा क्या है, पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी में कहीं यहाँ पे कहीं पेंजिया था, ठीक है। तो ये पेंजिया क्या है, ज़मीन का भाग है, और बाकी सारा का सारा जो सागर था उसे हम पैंथालासा कहते थे। बाद में फिर इधर जाने लगा और 2 भागों में टूट गया, ठीक है ना। 2 भागों में टूटा तो हम लोग क्या कहने लगे उसको, उसमें कहता है ना गोंडवाना लैंड। फिलहाल ये छोड़िए, नहीं तो ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम होगा, कोई फ़ायदा है नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो भारत में मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, है ना। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। आमतौर पे इस मिट्टी में आपका क्या क्या होता है, देखिए ये इसका विस्तार देख लीजिए, इस वाले एरिया में पूरा, यानी कि इधर से हम देखें तो पंजाब राजस्थान का एरिया है ना। इधर से देखिए इंदिरा गांधी नहर यहीं से आती है, तो इस वाले क्षेत्र को सिंचित करती है। तो इंदिरा गांधी नहर क्या है, भारत की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, यहाँ से भाखड़ा नांगल बांध से, ठीक है, ये तो पता था ना। तो यानी कि इस वाले क्षेत्र में भी ये मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टियों का उपभाग जैसे हम कहते हैं ना, ऐसे 27 ऐसे गोड़ हो जाएंगे तो उपभाग भी हो जाएंगे, तो उसमें खादर बांगर ये सब पूछा जाता है। खादर और बांगर आप लोगों में प्रश्न भी मिल जाएगा। खादर मिट्टी कौन सी है, जो नवीन मिट्टी हो, जो नदियों के द्वारा लाई गई अवक्षेप हो। अवक्षेप का मतलब कोई भी नदी लाए और छोड़ दे, गाद कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। और फिर वो नई फिर से आती रहे, हर वर्ष में बाढ़ आती है, नदियाँ गाद बहा के लाती हैं, छोड़ देती हैं, मृदा मिट्टी आमतौर पे वो होती हैं, तो हम उसे खादर कहते हैं। जो जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ वगैरह आते हैं उसमें खादर मिट्टी ज़्यादा होती है। लेकिन वो रूप किसका है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का ही तो अंश है। तो खादर और दूसरी बांगर होती है ना। तो बांगर क्या होती है, एक बार अवक्षेप तो आया, उसके बाद जो है आमतौर पे ये ऊंचे वाले एरिया में होती है, वहाँ पे बार बार हर वर्ष बाढ़ तो नहीं आएगी कम से कम, और फिर वो बांगर का रूप ले लेती है। तो इसी में आपकी दोमट मिट्टी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका परसेंटेज कितना है, 43%। मोटा मिट्टी देखें तो कहीं कहीं आपको 40% मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सबको याद भी नहीं रखना है ना, कम ज़्यादा हर जगह आंकड़े अलग मिलते हैं। और एग्जैक्ट कहीं दिखाएगा तो 43.7 या 6 भी दिखाने लगता है। तो आप मोटा मोटी याद रख लीजिए, 43 या 40 याद कर लीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आसपास में आएगा तो आसपास में आप लगा लेंगे, ठीक है। और चूंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं तो हम मरुस्थलीय मिट्टी को देखेंगे। तो मरुस्थलीय मिट्टी ये क्या है, ये वाला एरिया हम इसको क्या कहते हैं, कौन सा मरुस्थल है, इसका नाम क्या है, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल पता है ना, थार का। अच्छा, सबसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना। सही है, मैं कहूँगा गलत है। पूछिए कैसे, मैंने बताया था आप लोगों को पहले। देखिए मैं सिर्फ मरुस्थल कह रहा हूँ ना, मरुस्थल का मतलब सीधा सा यही मतलब होता है मरी हुई मिट्टी। मरी हुई मिट्टी मतलब मिट्टी में मरती है क्या, अर्थात हम ये कह लें कि जिस मिट्टी में उत्पादन ना हो, है ना। हम लोगों ने कहा था ना जैविक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो जो मिट्टी जिस मिट्टी में कुछ उत्पादन ना हो उसे हम कहेंगे मरी हुई मिट्टी, यानी कि मरुस्थल। मरुधनी स्थल होगा ना, तो मरुस्थल। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो जो नीचे ऐसे बना होगा, या आप डायरेक्ट कह लें अंटार्कटिका महाद्वीप, जो साउथ पोल पे है। अंटार्कटिका महाद्वीप सब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब दिमाग में यही आता है ना आप लोगों के कि मरुस्थल मतलब बालू, लाल तपता हुआ, है ना, 40-45 डिग्री वाला बालू, सेल्सियस उतना तापमान हो। जी नहीं, मरुस्थल का मतलब वही मिट्टी जिसमें उत्पादन वगैरह कुछ ना, वहाँ कुछ है नहीं। तो वो बर्फ भी तो हो सकता है, मैंने ये तो कहा नहीं ठंडा या गर्म। अब कोई अगली बार पूछे कि सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे सहारा, भारत का थार का मरुस्थल है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और सबसे बड़ा पठार कौन सा होता है, पामीर का पठार ना, फिलहाल इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे भाई,
हाँ, मरुस्थल देख रहे हैं तो मरुस्थल ये देखिए राजस्थान वाला क्षेत्र, कुछ गुजरात वाले एरिया में भी आता है। और देखिए अच्छा, ये इसका विस्तार हम लोगों ने नहीं देखा। देखिए इसका विस्तार अगर जलोढ़ मिट्टी की बात कर लें तो जलोढ़ मिट्टी जो हो जाएगी ये पंजाब वाला क्षेत्र है, कुछ राजस्थान का क्षेत्र है, और दिल्ली यहाँ आएगी आपका, दिल्ली हरियाणा इन सब क्षेत्रों में। और ये वाला एरिया देखिए राजस्थान से लेके गुजरात वाले क्षेत्र में भी आता है कुछ अंश। इधर मध्य प्रदेश आमतौर पे पठार ही है, पूरा पठार ही है वो। तो हम कहें मोटे तौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे झारखंड का भी कुछ मिल जाएगा, है ना। और फिर ये पूरा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल वाला पूरा एरिया आपको कौन सा मिट्टी मिल जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। और ये देखिए ये भी जलोढ़ मिट्टी असम वाले क्षेत्र में भी, अरुणाचल प्रदेश से ये असम वाले क्षेत्र में भी। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो ब्रह्मपुत्र आती है तो यहीं से आती है। तो आमतौर पे वो ऐसा एरिया है। समतल मिट्टी आमतौर पे ये होती है, समतल ज़मीन होता है उसे समतल मैदान कहेंगे, वहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ ये होता है। जैसे इसमें क्या क्या होता है भाई? गन्ना, गेहूँ, धान, ये सब, यानी कि हम कहें तो लगभग मोटे अनाज भी सब उगा लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुख्य फसलें ये हैं, ठीक है। तो अब मुख्य फसलों की बात मैं कर लूँ तो देखिए धान की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है धान, अगर बात करें सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो आपको याद रखना है ओवरऑल, या हम कहें तो जो अगर परसेंटेज में कहें तो ये आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ऐसे तो उत्तर प्रदेश देखिए गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज में कौन हो जाएगा? पंजाब, ठीक है। यानी कि कम ज़मीन पे ज़्यादा उत्पादन होना तो पंजाब में होता है। और फिलहाल ऐसे उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, चीनी नहीं, गन्ना होता है। चीनी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। वहाँ जो है गन्ना कम होगा लेकिन चीनी उत्पादन ज़्यादा होता है। फिर दूध भी उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। खपत सबसे ज़्यादा यहाँ पंजाब में होता है। ये बार बार कह रहा हूँ तो आपको मैप भी याद हो जाना चाहिए कि यहाँ राज्य है। पंजाब में सबसे ज़्यादा खपत होता है दूध का, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। खपत नहीं करते हैं लोग, है ना, गरीबी ऐसी है, क्या करेंगे। तो गन्ना, गेहूँ, धान, आलू का सबसे ज़्यादा यही उत्पादन होता है। आम का भी होता है लेकिन परसेंटेज घटता बढ़ता रहता है, हर वर्ष कभी कोई हो जाएगा कभी कोई। तो आमतौर पर मोटा मोटी हम कहें तो ये चीज़ें याद रखेंगे, ये पूछता भी है, ठीक है। जैसे ये राजस्थान वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सरसों जो है, सरसों यानी राई जो होती है वो राजस्थान में, तिलहन यानी कि सीधा कह लीजिए तो तिलहन कहाँ होता है? राजस्थान वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। बाकी बिहार तो बिहार का छोड़ दीजिए, सब जैसा उत्तर प्रदेश ऐसा बिहार, लेकिन लैंड भी कम है उसका, और बाकी भी चीज़ें तो ये याद रखेंगे। धान का उत्पादन में इसका जो है प्रति हेक्टेयर ज़्यादा होता है, ठीक है। और कभी कभार ओवरऑल भी आता है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग बात कर रहे थे क्या? मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी देख रहे हैं आप, ये है। और बाकी कहीं है? कहीं होगा ही नहीं भाई। जब यही मरुस्थल है, इधर पाकिस्तान में थार का मरुस्थल फैला हुआ है, तो हमारा इतना भाग भी मरुस्थल है। मतलब गर्म में भी इसको आए तो सहारा रहेगा। हाँ, गर्म में सहारा डेजर्ट, सहारा जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है ना, अंटार्कटिका सबसे बड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग काली मिट्टी, जो 3rd नंबर की मिट्टी है भारत में, तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी। ऊपर से 3rd तक पूछ लेगा। फिलहाल हम लोग लगभग मान लीजिए, और ये लेटेराइट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसको मिटाई दीजिए। कहीं कहीं से 7% आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो 7%, 3.7 ऐसा है। तो टॉप 3 तक याद रखिए। 4थे नंबर के भी लेटेराइट आप याद कर सकते हैं। तो मरुस्थली मिट्टी क्लियर हो गया, इसका विस्तार कहाँ है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग काली मिट्टी में, जो भारत में तीसरे नंबर पे आती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसका 15% है। और काली मिट्टी का देखिए कोई भी चीज़ है तो इसको देखिए इस तरीके से है ना, यानी ऐसे बना हुआ है, तो वही हमें प्रतीक देखना है, यानी ये वाली मिट्टी, ठीक है। जो प्रतीक बना है उसी हिसाब से हम देख लेंगे। तो ये वाली मिट्टी, ये वाली मिट्टी, ये वाली मिट्टी, और थोड़ी सी ये सब क्या है? काली मिट्टी है, ठीक है। तो ये देखिए मध्य प्रदेश में पूरा फैला हुआ है, इधर आपका महाराष्ट्र, ठीक है। ये महाराष्ट्र ही तो है, इतना बड़ा सा महाराष्ट्र में फैला हुआ है। और इसीलिए महाराष्ट्र में देखिए सबसे ज़्यादा प्याज वगैरह होता है। काली मिट्टी में प्याज, कपास, ये सब फसलें काली मिट्टी में ज़्यादा होती हैं। गन्ना, है ना, हाँ, इस मिट्टी को काली कपासी, ये सब मिट्टियाँ बहुत सारे उपनाम भी होते हैं आमतौर पे। और तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है देखिए, और इस वाले क्षेत्र में गुजरात के, ठीक है। तो गुजरात वाला ये वाला एरिया जो है काली मिट्टी पाई जाती है।
मध्य प्रदेश का कुछ एरिया। आमतौर पे ये देखिए पूरा पठार है, नागपुर का पठार, छोटा नागपुर, बड़ा नागपुर जो भी है, छोटा नागपुर बड़ा नागपुर नहीं होता आमतौर पे, है ना। तो ये मिट्टियाँ क्या हो जाएंगी, काली मिट्टी। विस्तार देख लीजिए, ये जो है ये कौन सा राज्य हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये मध्य प्रदेश का इतना विस्तार है, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार है, ये यहाँ से झारखंड भी होगा, ठीक है, और यहाँ छत्तीसगढ़, और यहाँ से शुरू हो जाता है कौन सा, फिलहाल ये ऐसे शुरू होता है। तो कुछ छत्तीसगढ़ का भी है, कुछ झारखंड का भी भाग है, और कुछ पश्चिम बंगाल तो उधर ही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल खत्म। तो कुछ भाग जो हो जाएगा उड़ीसा वाला भाग, ठीक है। उड़ीसा वाला भाग देखिए यहाँ पे, यही तो महानदी पे कौन सा बांध होता है सबसे बड़ा महानदी पे बांध, हीराकुंड बांध है ना, यहीं पे है। और ये महानदी एक ऐसी नदी है जो कैसी बहती है, और सभी नदियाँ जो है यानी कि हम कहें तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, और पश्चिम से 2 नदियाँ ये क्रॉस करती हैं, और नर्मदा उतारती, पूछता भी है छोटे एग्जाम में। बाकी जो है ये जो है एक ऐसी है जो दक्षिण से पूरब की ओर जाती है, यहाँ से निकलती इधर जाती है, नर्मदा दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, नर्मदा क्या बोल रहा हूँ यार, महानदी, ठीक है, महानदी। और तो नर्मदा ताप्ती ये किससे ये जाती है, यहाँ से निकलती हैं, और यहाँ पे विंध्य के पर्वत हैं, है ना। तो ये पर्वत जो है यहाँ से 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, विंध्याचल वगैरह, तो महादेव की पहाड़ियाँ ये सब हैं, यहाँ से ऐसे निकल के यहाँ आके गिर जाती है, ठीक है, गुजरात में। तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, पूरब से पश्चिम की ओर। हाँ, पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, सारी नदियाँ जो है पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं। चलिए अब हम लोग नदी का टॉपिक नहीं, फिलहाल मिट्टी पढ़ रहे हैं ना। तो ये वाला विस्तार आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो अब उसके बाद इसमें उत्पादन सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो कपास का ही सबसे ज़्यादा होता है, कपास हो गई या प्याज हो गया, है ना। बाकी अन्य भी फसलें होती हैं। तो मुख्यतः जो हम कहें गन्ना वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे गन्ना जो है महाराष्ट्र में इसीलिए ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है, ठीक। जो क्या कितना परसेंट पा जाती है, 3rd नंबर पे आती है, ये 1st नंबर पे, ये 2nd नंबर पे, और ये 3rd नंबर पे, ठीक है। अब बात करते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है, लाल मिट्टी का प्रतीक देखिए इतना है। अब देखिए एक चीज़ तो कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि मैं जिस हिसाब से बनाया हूँ उस हिसाब से जलोढ़ मिट्टी का तो ज़्यादा एरिया ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन है भाई, देखिए यहाँ भी है, और जलोढ़ मिट्टी इस वाले पूरे क्षेत्र में है। जलोढ़ मिट्टी ये जो है ये पूर्वी तट होता है ना, पूर्वी तट, और ये पश्चिमी तट, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में भी पूरी है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो बनाने में थोड़ा बहुत तो हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा तो यही मिट्टी है अभी जो है 2nd नंबर पे। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा यही होगी। इसका उधर भी विस्तार है, इधर भी विस्तार है, यहाँ भी है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की। तो जो दूसरे नंबर की है लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी आप देख लीजिए कौन कौन से लाल मिट्टी में आमतौर पे क्या होगा, आयरन होता है ना, फेरस ऑक्साइड वगैरह, तो जंग का सूत्र होता है आमतौर पे, इसीलिए जो आपका मंगल ग्रह वो भी लाल होता है ना। तो ये जो है इस वाले क्षेत्र में है, देखिए ये कुछ मध्य प्रदेश का भाग आएगा, थोड़ा बहुत इसमें राजस्थान भी अटैच्ड है ना। और ये देखिए पूरा इस वाले महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में गोवा, केरल वाला क्षेत्र छूट जाता है थोड़ा बहुत देखा जाए तो, और बाकी कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना, आंध्र प्रदेश, सब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, और झारखंड का भी कुछ एरिया आएगा, छत्तीसगढ़ का आएगा, उड़ीसा का पूरा एरिया आएगा, ठीक है। तो ये जो है कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी लाल ही होती है, मोटे अनाज यहाँ पे होते हैं, और इसीलिए मोटे अनाज होने का मतलब यहाँ पे धान होगा, मक्का, ठीक है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा, चित्र के अनुसार तो ऐसे ही है। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा था ना कि चित्र के अनुसार मत समझिएगा कि यहाँ पे भी तो इसका विस्तार इधर भी है। मान लेते थोड़ा सा बनाते बनाते ऐसा हो गया, लेकिन फिलहाल 2nd नंबर पे आती है, ठीक है। तो क्योंकि चित्र के अनुसार ऐसा लग रहा है कि यार ये तो ये कम है, यही ज़्यादा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लाल मिट्टी इधर भी तो है, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, है ना, आसाम, मणिपुर, इस वाले क्षेत्रों में भी, भारत के पूर्वी राज्यों में भी, ठीक है। तो फिलहाल दूसरे नंबर पे आती है, जैसे भी बनाने में जैसा हो गया हो, ठीक है, तो याद रखना है आपको। और इसमें मोटे अनाज होते हैं आमतौर पे, ठीक है। तो आपके जैसे कुछ मसाले जैसे नारियल वगैरह हो गए, है ना, ये सब होंगे, और मसाले इत्यादि, मसाले आमतौर पे तो केरल में पूरा होते हैं, वो अलग की बात है, और भी जगहों पे होते हैं, मक्का हो गया, ये सब फसलें। धान नहीं, देखिए साउथ इंडिया जो है हमेशा धान ही उगाता रहता है। अपने नॉर्थ इंडिया में एक बार गेहूं तो लगता है, इस वाले क्षेत्र में गेहूं लगेगा,
इस वाले क्षेत्र में कभी गेहूँ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इधर जो है हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, लेकिन यहाँ तो नहीं पड़ती है ना, जो हमें तापमान चाहिए वो यहाँ मिल जाता है, यहाँ नहीं मिलता, इसलिए यहाँ गेहूँ वगैरह नहीं लगता है। इस वाले क्षेत्रों में कभी गेहूँ नहीं लगता है, हमेशा धान ही लगेगा। मौसम उस हिसाब से उसका क्लाइमेट ऐसा होता है, बाकी नारियल वगैरह जो भी हैं, ठीक है। तो बस इसमें बहुत ज़्यादा, और बाकी लेटेराइट मिट्टी मुख्य हम लोग 6 को देख रहे हैं, बाकी और भी परसेंटेज में होंगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, मिक्स। तो लेटेराइट मिट्टी देखिए, लेटेराइट मिट्टी ये वाली क्षेत्र में पूरा हम कहें तो पश्चिमी तट जो है पूरा लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, और बस और कुछ मिट्टियों से छूट रहा है क्या? बाकी ये आंकड़े याद रख लेंगे आप लोग। टोटल मिट्टियों की संख्या कितनी पाई जाती है? मुख्य मिट्टियों की 8, और जो गौड़ मिट्टियाँ होती हैं, गौड़ मिट्टियाँ मतलब हम कहें इन्हीं से बनने वाली या मिक्स्ड करके, है ना, वो 27 होती हैं। तो ये याद रखेंगे। बाकी ऐसे डीप में तो बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग चले जाएंगे, फिलहाल कुछ छूट तो नहीं रहा है। और उधर भी वो पाया जाते हैं इस साइड में। ये जलोढ़ मिट्टी ये नहीं है, ये लेटेराइट मिट्टी है। देखिए ये ऐसा तो नहीं है, मैं इस तरीके से बनाया तो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये बिंदी सा दिख रहा है ना, ये ऐसा है, ये बॉर्डर है, उड़ीसा में भी है, ठीक है। हाँ ये देखिए ये वाला क्षेत्र है, तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में कुछ पश्चिम बंगाल में भी घुसेगा, ठीक है। तो ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। बाकी और अगर मुख्य मिट्टियों में पीठ की बात करें, पीठ मिट्टी या लवणी मिट्टी, तो लवणी मिट्टी ये आमतौर पे कच्छ के रण वाले क्षेत्र में तो इतना ज़्यादा परसेंटेज नहीं, मुख्य मिट्टियों में पीठ और लवणी मिट्टी भी आती है। जैसे अब कुछ लोग कहते हैं भाई लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, फिर उसमें लाल या पीली ऐसे भी तो आता है, तो सब उसमें उपनाम करके हैं, बाकी तो ये सब गौड़ मिट्टियों में आएगा। तो मुख्य हम लोगों ने इसमें कंप्लीट किया हुआ है। अब इसमें यह है कि कम से कम ये पूछेगा कि कौन सी मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, परसेंटेज क्या है, उत्पादन में चीज़ें। तो उत्पादन में अगर देखना चाहें तो उत्पादन में मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो है इधर देखिए इस वाले क्षेत्रों में तो आप जानते ही हैं क्या क्या पाए जाएंगे, सेब वगैरह है ना, अखरोट इत्यादि, और बादाम वगैरह होते हैं। ये सब बादाम इधर ही होता है, कन्फ्यूजन है छोड़ दीजिए उसको। तो इन वाले क्षेत्रों में पाया जाएगा, है ना भाई, कन्फ्यूजन है तो छोड़ ही दिया जाए। बाकी इधर हम लोग बात कर लिए थे, और इधर जो है मध्य प्रदेश में मक्का वगैरह सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और आपके इसमें जो गुजरात है, गुजरात में क्या पाया जाएगा सबसे ज़्यादा? मूंगफली का उत्पादन होता है, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चीनी का, और कपास आमतौर पे नहीं आता इधर। कपास के उत्पादन में जो जूट वगैरह है ये देखिए बांग्लादेश सबसे ज़्यादा होता है, तो इस वाले एरिया में भी आता है, ठीक है। तो प्याज वगैरह उत्पादन में सबसे ज़्यादा इधर रहता है। और बाकी केरल तो जानते ही हैं मसाले के लिए फेमस है भाई, है ना, मसालों की रानी कही जाती है। और यहाँ पे अंडे की टोकरी किसको कहते हैं हम? अंडे की टोकरी आंध्र प्रदेश को, ये वाला क्षेत्र मैं बता रहा हूँ तो ये आंध्र प्रदेश ही तो है, यहाँ से ऐसे फैला हुआ है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अंडे की टोकरी भी उसे कहा जाता है। तो बाकी और कुछ, बाकी इधर कोयला वगैरह वो तो फिर अलग हो जाएगा। तो बस आज इतना ही, और ये इसको अध्ययन को समझ लीजिएगा, इसको याद रख लीजिए, पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और उसमें जब जांच होती है तो लवड़ी कितना अम्ल है, कितना क्षारीय है, ये भी चेक किया जाता है, तो उस हिसाब से बताया जाता है कि आपको डालना है। तो बस चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।